फिर मंत्री के पास जाओ, तुम्हारे मिलने से पहले ही हम लोग मिल लेंगे। कलेक्टर को जब आपने शिकायत दर्ज कराई, कलेक्टर की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? सर वहाँ से तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला सर। छानबीन की जो जानकारी दिया गया कि उन्हें जो है छानबीन करने के बावजूद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस प्रकार से अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कोई जनप्रतिनिधि या किसी नेता के पास आप शिकायत लेकर गए हैं अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं गए। पूरा ग्रामीण लोग ही शिकायत किए थे करने के लिए, एकजुट होकर के पूरा आवाज उठाया गया। तो राशन दुकानदार बोल रहा था कि अक्टूबर माह का चावल को जो भी बाकी है उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो सर 3-4 महीना से तो घोटाला हो रहा है, चावल से कटौती हो रहा है, उसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। उनको जो है जी, उनको जो है बुलाया गया कि मीटिंग जो रखा गया गांव की तरफ से, पंचायत की ओर से, कि आप सरपंच पति हैं, आप सोसाइटी में चावल वितरण कर रहे हैं, तो आप आइए, क्या कमी है, आप में कमी है या तो मशीन में कमी है। तो वहाँ पे 50 बार फोन करने के बावजूद भी सरपंच पति जो है नहीं आए। अच्छा, जब वहाँ से मीटिंग जब समाप्ति की ओर हुआ तो फिर वो आए, दूसरे पंचायत के एक आदमी को लेकर आए और बोलने लगे कि नहीं, यहाँ तो 10 से 12 जने हैं, बोल रहे हैं 50 जने हैं। तो जितना हम लोग वहाँ वो उपस्थित थे, वहाँ पूरा के पूरा मतलब साइन करके जो है कलेक्टर के पास कार्यालय में जा करके दिए थे। राम अवतार जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने बताया कि जो सरपंच पति हैं वही कोटेदार का काम करते हैं और उनकी तरफ से इस तरह की जो आपको चूना लगाया जा रहा है, गरीब ग्रामीणों को चूना लगाया जा रहा है। जी, महादेवपुर ये गांव है आपका, जो महादेवपुर, इस गांव में किस तरह की जो एक कोटेदार हैं, अगर सरपंच के पति ही इस तरह की कटौती करेंगे या राशन में से चोरी करेंगे, चूंकि आपने बताया कि 3 महीने से इस तरह की चोरी हो रही है और प्रति व्यक्ति 2 किलो की चोरी, अगर इसे बड़े स्तर पर देखा जाए तो काफी बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है या चोरी की जा रही है। बिल्कुल जी जी जी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बलरामपुर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। ओम प्रकाश जी, महादेवपुर जो गांव है, इसमें जो गरीब ग्रामीण हैं जिन्हें राशन दिया जाता है पीडीएस दुकान की ओर से, कोटेदार की ओर से, प्रति व्यक्ति 2 किलो की चोरी की जा रही है राशन में। इसी के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों में भी, जैसे शक्कर में भी चोरी हो रही है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैं तो अभी आप ही से सुन रहा हूँ जी, और इसके बाद अभी पता करूंगा, और यदि ऐसा जो दुकानदार जो विक्रेता है वो कर रहा होगा जी, तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है एकदम गरीबों के लिए राशन उपलब्ध हो उसके लिए संकल्पित है, और ऐसे किसी भी दुकानदार को, चाहे कितना बड़ा आदमी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जी, ओम प्रकाश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने से इस तरह की चोरी का आरोप ग्रामीणों की ओर से है। 3 महीने से इस तरह की धांधली हो रही है। साथ ही साथ जब कोटेदार, जो कि सरपंच पति भी हैं, महादेवपुर गांव है, उसके सरपंच पत्नी के पति के द्वारा कोटा चलाया जाता है और उनकी ओर से यह चोरी की जा रही है। आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की चोरी करेंगे तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे? निश्चित रूप से गलत है। यदि ऐसा करते हैं तो उनको दुकान से भी हाथ धोना पड़ेगा, और जो पारदर्शी तरीके से और गरीबों को चिंता करते हुए उनके हक को लेकर ऐसे जी समूह को या दूसरे लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको दिया जाएगा जी। मैं आपको ओम प्रकाश जी यह भी बता दूं कि ग्रामीणों ने बताया है कि जब कोटेदार से कहा जाता है कि आपकी ओर से कटौती की जा रही है या ये गलत है, तो रसूख का प्रयोग किया जाता है कोटेदार की ओर से। साथ ही साथ जो आपके अधिकारी हैं, फूड इंस्पेक्टर, फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी ओर से धमकाया जाता है ग्रामीणों को। साथ ही साथ बदसलूकी भी की जाती है कि किसी के पास भी चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम प्रकाश जी, अब इनके आरोप जो आप बता रहे हैं उनको मैं बात करूंगा पूरे कलेक्टर साहब से, और बता रहे जो भी दोषी होगा कितना बड़ा आदमी रहेगा उसको बच्चे नहीं देंगे। ओम प्रकाश जी, आपने कहा कि आपके संज्ञान में यह मामला नहीं था, इसलिए मैं आपको पूरे मामले से अवगत करा रहा हूं। साथ ही साथ जी, अधिकारियों के पास ग्रामीण गए, अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। अधिकारियों ने
उन्हें धमकाकर भगा दिया। साथ ही साथ कलेक्टर के पास कलेक्टर ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। लंबे समय से कटौती जारी है। आप ये सोचकर देखिए, प्रति व्यक्ति 2 किलो की कटौती होती है। अगर बड़े स्तर पर इसे देखा जाए तो कितनी बड़ी चोरी है। सरकार जब दे रही है तो उन तक पहुंचे, इसका जी खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी चिंता करना चाहिए था। यदि वो सामने वाला पर सुनवाई नहीं की है तो निश्चित रूप से उन पर निंदनीय है, उनके लिए बात किया जाएगा जी। और हितग्राहियों को मिले जितना उनको मिलने है हक है, इसका व्यवस्था करवाएंगे जी। ओम प्रकाश जी, जो फूड विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनकी ओर से धमकाया भी गया है। साथ ही साथ आपने कहा जिला फूड अधिकारी से भी जी जी महादेवपुर बता रहा ना जी, महादेवपुर जी जी ठीक जी। ओम प्रकाश जी, साथ ही साथ ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उन्होंने फोन को कट कर दिया है। इसी के साथ हम वापस लौटते हैं राम अवतार पंडो पर। राम अवतार जी, ओम प्रकाश जायसवाल ने जैसा बताया है कि उनकी ओर से फूड विभाग के इंस्पेक्टर से बात की जाएगी और उनसे जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही साथ इस मामले में संज्ञान भी लिया जाएगा भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल की ओर से। क्या लगता है, क्या आपको इस मामले में जो निराकरण है मामले का मिल पाएगा? सर ये तो पूरा मान लीजिए मिली भगत है, इस प्रकार से मेरे को लग रहा है सर जी। क्योंकि फूड अधिकारी जब वहाँ जब वो सरपंच पति जब चावल उनसे बात किया गया, वहाँ से जो है ग्रामीण ने बोला कि नंबर मेरे को चाहिए, फूड अधिकारी से मैं बात करूँ। उन्होंने गाली गलौज करने लगा सर। तो भाई गाली गलौज करना उचित तो नहीं लगा। राम अवतार जी, क्या इसका आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सह पर इस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं? जी दोनों का सर। और दूसरी बात यह है कि जब वो 2-4 कंप्यूटर मशीन जो तराजू होता है उसे लाया गया, तोला गया, जो वो क्या बोलते हैं जो सेल्समैन है सरपंच पति जो है जो चावल वितरण कर रहे हैं, उन्होंने बोले कि नहीं, जो मेरा कंप्यूटर कंटा तराजू होता है उसी को मैं मानूंगा और दूसरा तीसरा को नहीं मानूंगा। इस प्रकार से मतलब बात नहीं हुआ था सर जी। और मिलाया गया तो वास्तव में कम मिला चावल जी। जैसा कि कंप्यूटर तराजू जो कि कोटेदार की ओर से यूज किया जाता है, जिसपे कि गलत तरीके से उसमें छेड़खानी की गई है और 2 या 3 किलो की प्रति व्यक्ति चोरी हो सके, इस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है, ऐसा आपने बताया। साथ ही साथ अभी हमने ओम प्रकाश जायसवाल से बात करी, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जो कोटेदार हैं उनकी वो कोटा भी जाएगा, उनके हाथ से अगर इस प्रकार की चोरी उनकी ओर से की जाती है। क्या इस मामले में और किसी जी जनप्रतिनिधि से जी आप ओम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, राम अवतार जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जी, महादेवपुर जो गांव है उसमें कोटेदार की ओर से चोरी की जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल कम से कम उन्हें दिए जाते हैं, साथ ही साथ अन्य खाद्य पदार्थों में भी कम उन्हें करके दिया जाता है। सीधी सीधी धांधली की जा रही है। जो कोटेदार को इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसमें इस तरह से प्रोग्राम किया है कि 2 से 3 किलो हर व्यक्ति से बचाया जा सके। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं सर, मेरे संज्ञान में कुछ आया भी नहीं है और आपका आवाज भी मेरे पास स्पष्ट नहीं आ पा रही है सर। जी आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेंद्र जी? आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है सर। जी राजेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज स्पष्ट तौर पर मिल रही है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरपंच हैं, सरपंच के पति ही कोटा चलाते हैं महादेवपुर में जी, और उनकी ओर से इस तरह की जो धांधली है वह की जा रही है। फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो ग्रामीणों से बदसलूकी की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है। कोटेदार से जब इस बात का विरोध किया जाता है तो कोटेदार उन्हें धमकाते हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसका? 1 मिनट सर, मैं दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी राजेंद्र जी, हम वापस राम अवतार पांडो पर लौटना चाहेंगे। राम अवतार जी,
जब जनप्रतिनिधियों की ओर आप रुख करते हैं। जी, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है जी। राम अवतार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हेलो। राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आशा करते हैं कि जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल आपके मामले पर संज्ञान लें। साथ ही साथ जी हम अब राजेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर आवाज नहीं आ रही, कहीं बीच से और कोई बोल रहा है। जी राजेंद्र जी, अब मेरी आवाज मिल पा रही है? अब कोई नहीं बोलेगा, मेरी आवाज आपको सीधी सुनाई देगी। जी राजेंद्र जी। जी जी सर। जी राजेंद्र जी, इस गांव में जो हितग्राही हैं, जिन्हें पीडीएस के तौर पर जो राशन शासन की ओर से दिया जाता है, उसमें कटौती की जा रही है कोटेदार की ओर से, और अधिकारियों को जब शिकायत की जाती है तो वह अपने रसूख दिखाते हैं, कहते हैं आप किसी के पास भी चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कारण है इसके? सर ये देखिए, धांधली इसको कह सकते हैं। जी, धांधली कर सकते हैं, धांधली नहीं होना चाहिए। ये जैसे सरकार में आते हैं कुछ न कुछ अपना फिर शुरू कर देते हैं। जी, ये जांच का विषय है। हम लोग सारे लोग संज्ञान में, आपको कहने से आ रहा है बात। जी, हम लोग भी देखते हैं, इसका लड़ाई लड़ेंगे सर, ऐसा गलत ना हो, गरीबों के साथ अन्याय ना हो। जी, हम लोग भी ध्यान देंगे। जी राजेंद्र जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में विपक्ष में हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिले। 3 महीने से इस तरह की चोरी जारी है। 3 महीने से जो राशन दिया जा रहा है उसमें कटौती की जाती है, धांधली की जाती है। बिल्कुल गलत बात है सर, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, घोर निंदा करता हूँ। जब जब इन लोग सरकार में आते हैं, इस तरह से इन लोगों का बात आम होते जाता है। जी राजेंद्र जी, इस मामले में आपकी ओर से क्या? क्योंकि आवाज बहुत अच्छा से क्लियर आ नहीं पा रहा है सर, तर्क वितर्क कर नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन समझ गया सर। जी राजेंद्र जी, इस मामले में मैं आपका आश्वासन लेना चाहूंगा। क्या आश्वासन रहेगा? साथ ही साथ ग्रामीणों को इस मामले में कब तक निजात मिल सकती है इस तरह की समस्याओं से? मैं सर फूड इंस्पेक्टर से मिलके अगले बार का जब भी राशन बचे उस समय ही मैं चाहूंगा कि अच्छा से बचे, ठीक ठाक बचे। जी जी राजेंद्र जी, फूड इंस्पेक्टर से जब आप मिलें तो उनसे यह भी कहिएगा कि आप एक सेवक हैं, ग्रामीणों को धमकाने का, गरीबों को धमकाने का कोई फर्ज नहीं बनता। हम अपने रिपोर्टर के पास चलना चाहेंगे। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अजय कुमार कुशवाहा, संवाददाता की ओर रुख करना चाहेंगे। अजय, जिस प्रकार से भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से तो आश्वासन दिया तो गया है, लेकिन ग्रामीण उन पर भरोसा तो कम जता रहे हैं, लेकिन राजेंद्र तिवारी की ओर से भी आश्वासन दिया गया है। क्या लगता है कब तक इस मामले में निजात मिल सकती है ग्रामीणों को? अभिनव जी, अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और ओम प्रकाश जायसवाल जी भी यहाँ बलरामपुर जिले के जिला अध्यक्ष भी है, तो उनका भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनता है कि अगर हमारा सरकार कोई योजना संचालित करता है, जो निःशुल्क सेवा देता है, जैसे हम चावल की बात करें, तमाम अनेक योजनाएं हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जाके वहाँ पे जो राशन कार्ड धारी हैं, जिसको समस्या है, उनसे मुलाकात करना, मतलब संबंधित जो इतने भी विभाग हैं, विभाग के कर्मचारियों से भी बातचीत करके उनके ऊपर जो गलत कर रहे हैं, जो दोषी हैं इस मामले को लेके, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि एक आश्वासन उसने भी दिया है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि हाँ, जिम्मेदारी व्यक्ति होने के नाते क्या क्या दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाता है, ऐसा ही चलता ही रहेगा। बिल्कुल, अधिकारियों की जवाबदेही तय करें और कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।